हमारा सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर के बारे में जान लें। कंप्यूटर यानी कि कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये उसका फुल फॉर्म है, यानी कि आप इस बात से ही समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के हर फील्ड में, बड़ी से बड़ी फील्ड में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट सिर्फ बड़ी फील्ड्स में ही नहीं होती, हालांकि बड़ी फील्ड्स में ज़्यादा होती है, पर छोटे छोटे कामों के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है, उसकी मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देता है। और जब उसकी मैनेजमेंट ईजी हो जाती है तो काम बिना किसी कन्फ्यूजन के बहुत अच्छे से कैरी आउट हो सकता है। इस वजह से कंप्यूटर का यूज़ आजकल ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गाने वगैरह सुनने हुए तो पहले के टाइम पे ये होता था कि बहुत सारी कैसेट्स होती थी, बहुत सारी सीडीज़ होती थी जिसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता था। लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से ये आसानी हो गई है कि आप उन गानों को एक ही जगह, एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं और वो हमेशा आपके पास रहेंगी जब तक कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से हटा ना दें। गेम्स हो गए, गेम्स कई लोग खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। गेम्स भी आप अपने इच्छा से रख सकते हैं, उसे अपनी इच्छा से हटा सकते हैं। कोई आपके परिवार का किसी दूर जगह पे कहीं बैठा हुआ है, उससे आपको बात करनी है तो कंप्यूटर की मदद से ये भी आसान हो गया है, आप उससे किसी भी जगह पर बात कर सकते हैं कंप्यूटर कनेक्शन की मदद से। इसीलिए आज के ज़माने में कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं। पहला उसका अंदरूनी हिस्सा जो इनटेंजिबल होता है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, और दूसरा हिस्सा जो टेंजिबल होता है उसे कहते हैं हार्डवेयर, जिसके बारे में हमें जानना है। सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और प्रोग्राम एम्बेडेड होता है जिसको हम फर्मवेयर नाम से जानते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? ये हमारे हार्डवेयर में एक तरह से लगे रहता है, उसके साथ होता है और हमें एक हेल्पिंग प्रोग्राम की तरह असिस्ट करता है कि हम किसी भी डिवाइस को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली ये एक तरह की हमारे लिए हेल्प ही हुई। ये हो गया फर्मवेयर का पर्पस। इसके बाद हम आते हैं हार्डवेयर पे। अब जब मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था तो मैंने कहा होगा कि वो एक टेंजिबल चीज़ है। टेंजिबल यानी कि इसका मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। टेंजिबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, यानी कि वो हमें दिखेगी। फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाली कोई भी चीज़ टेंजिबल होती है, जैसे कि ये कॉपी, ये टेंजिबल है, ये पेन, ये टेंजिबल है, ये टेबल, ये भी टेंजिबल है। सो टेंजिबल चीज़ कंप्यूटर की जो होती है वो हार्डवेयर होती है। और इसके भी दो पार्ट्स हो गए, एक जो कंप्यूटर के अंदर की टेंजिबल की चीज़ हुई और एक जो कंप्यूटर में बाहर की टेंजिबल चीज़ हुई। इसी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए जो बाहर की टेंजिबल चीज़ हुई उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है मॉनिटर। ये बाहर होता है, ये आपको दिखता है, आप इसको छूते हैं, आप इस पे काम करते हैं। लेकिन प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर होता है। ये कंप्यूटर के अंदर से ऑपरेट करता है, होता हार्डवेयर ही है, लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप ये इसके अंदर से ऑपरेट करने में मदद करता है। इसके बाद हम आएंगे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पे। बेसिकली ये उसकी क्लासिफिकेशन है या डिफरेंशिएशन है। जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ आउटसाइड कंपोनेंट्स होते हैं। कोर कंपोनेंट्स वही इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि जो अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर हैं। और आउटसाइड कंपोनेंट्स जिसके बारे में अभी आपको बताया, मॉनिटर जैसे, ये बाहर लगे रहता है, बाहर से आपको अपना काम करने में मदद करता है। इसकी मदद से आप इनपुट देते हैं या स्क्रीन पे अपना जो रिज़ल्ट आउटपुट होता है वो देखते हैं। और इसको कहते हैं कंप्यूटर पेरीफेरल्स, यानी कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, जो आपने लिस्ट बनाई है, या जो आपकी फ़ाइल वगैरह है आपको कहीं प्रेजेंट करनी है तो आप उसको कहीं पर स्टोर कर सकते हैं।
स्टोरेज डिवाइस उन्हें कहा जाता है। इसी के साथ हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स के क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी कि हार्डवेयर जो है उसकी क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे मेनली की गई है। पहले हम इजी वाली जो बेसिस है उस पर जाते हैं, तो वो है लोकेशन के बेसिस पर, यानी कि एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स लोकेशन के बेसिस पर ये 2 तरह के हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल के बारे में आपको पहले ही बताया कि वो कंप्यूटर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड, SMPS, प्रोसेसर, ठीक है। और एक्सटर्नल जो बाहर से आपको काम करने में मदद करता है, यानी कि माउस, कंप्यूटर, गेम कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब बाहर लगे रहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके साथ सेकेंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि सेकेंड तरह की क्लासिफिकेशन वो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे होती है, यानी कि क्या चीज़ क्या काम करती है। तो ये आ गई कोर डिवाइसेस। पहली क्लासिफिकेशन इसकी हो गई कोर डिवाइसेस की, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जो कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड को डिटरमिन करने में मदद करता है और वो कंप्यूटर के अंदर होता है। इनपुट डिवाइसेस जिससे कि आप जो डेटा के बारे में कुछ भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आप जिस डिवाइस की मदद से देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो आपने डेटा कंप्यूटर को दिया है जिसके बारे में उसे कैलकुलेट करना है और उसके बारे में उसने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो रिज़ल्ट आपको कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा आउटपुट डिवाइस पर। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर। और स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस जिसमें आप अपना डेटा कैलकुलेट करके उसका रिकॉर्ड एंड ऑल, प्रेजेंटेशन एंड ऑल पर्पस के लिए स्टोर कर सकते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स बिल्ट इन होते हैं, यानी कि अंदर लगे होते हैं। मदरबोर्ड, एडेड एक्सपेंशन कार्ड, अटैच टू मदरबोर्ड बाय रिबन केबल्स। रिबन केबल्स क्या होते हैं? इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। आज के ज़माने में इनका यूजेज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ये पहले ज़्यादा यूज़ में थे, इसलिए आजकल कम दिखते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। ये बहुत सारे वायर्स होते हैं, एक पतली सी तार जैसा होता है ये, और बहुत सारे तार एक साथ लगे रहते हैं और एक एंड को आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, दूसरे एंड को आप उस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिससे आपको काम हो। तो ये होते हैं रिबन केबल्स। और इसके साथ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यानी कि जिसे हमें प्लग करना पड़ता है। प्लग करना पड़ता है यानी कि हम फिर से पेरिफेरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हो गए हैं, लेकिन ये सारी सेम ही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट तरह से दिया है, चीज़ें सेम हैं। अब इसलिए इसके बाद से हमें कंप्यूटर के और कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इंटरनल कंपोनेंट से शुरू करेंगे, यानी कि CPU। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन यानी कि दिमाग। जैसे इंसान बिना दिमाग के चल फिर नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर का हर अंग किसी काम का नहीं होगा अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा, और उसका दिमाग होता है CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो उसकी स्पीड डिटरमाइन करती है, उसकी समझने की कैपेसिटी को डिटरमाइन करती है। इसको प्रोसेसर कहा जाता है आम भाषा में। आम भाषा में इसको प्रोसेसर कहते हैं। आपने सुना होगा i5, i7, ये सब प्रोसेसर के ही नाम हैं। CPU का मेन काम क्या होता है कि वो स्पीड और परफॉर्मेंस कि कंप्यूटर कैसा काम कर रहा है ये डिटरमाइन करे। जैसे कि मैंने एक डेटा डाला और वो 0.0 कुछ सेकंड्स में उसका रिज़ल्ट मुझको कंप्यूटर ने दे दिया, तो ये उसकी स्पीड एंड परफॉर्मेंस हो गई। ये चीज़
प्रोसेसर यानी कि CPU डिटरमाइन करता है। अगर ये धीमी हुई यानी कि प्रोसेसर धीमा है, अगर ये जल्दी से आपके सामने आ गया रिज़ल्ट यानी कि इसका प्रोसेसर काफ़ी तेज़ है। और आज के टाइम में प्रोसेसर जितना तेज़ होता है, लोग कंप्यूटर को उतनी ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये एक स्मॉल चिप होती है जो सर्किट बोर्ड पे माउंटेड होती है और इसको गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होता है उतनी ही अच्छी स्पीड होती है। हर्ट्ज़ जो होता है वो पर सेकंड की साइकिल को बताता है, यानी कि एक बार में कितना काम हो गया, ये हर्ट्ज़ है। और वहीं पर गीगाहर्ट्ज़ यानी कि CPU की स्पीड को मेजर करने का तरीका, वो एक बार में 1 बिलियन साइकिल्स, एक सेकेंड में 1 बिलियन साइकिल्स एक बार चलाता है। इसीलिए ये फास्ट होता है, ये तेज़ होता है। ये हो गया हमारा CPU का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो CPU में हमने क्या जाना, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जनरली आम भाषा में प्रोसेसर बोला जाता है। ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। सर्किट बोर्ड पर ये एक छोटी सी चिप होती है और अगर आपने इसको हाथ वगैरह लगाया गलत ढंग से तो ये ख़राब भी हो सकती है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से रखना होता है। इसकी मेजरमेंट गीगाहर्ट्ज़ में की जाती है, यानी कि एक सेकेंड में 1 बिलियन साइकिल्स घूमती हैं, तब इसकी मेजरमेंट होती है। ये बहुत तेज़ चलता है। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एक तरह का कन्वर्टर है जो आपके कंप्यूटर में एंटर करने वाले करंट को बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरह से रेगुलेट करता है। बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से रेगुलेट करता है कि आपके कंप्यूटर में अगर करंट जा रहा है तो वो हिसाब से जाए। इसका एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि एक छोटा सा दरवाज़ा है और उस दरवाजे से एक बार में 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन दरवाजे से एक बार में जब 100 लोग जाने की कोशिश करेंगे तो दरवाजे का क्या हाल होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए रूल बनाया जाता है कि एक बार में मैक्सिमम 2 लोग दरवाजे से पास हों। वही काम SMPS करता है, यानी कि करंट जो है वो बहुत सारा एक साथ ना जाए, उसको रेगुलेट करता है, वो हिसाब से अंदर जाए। हाई वोल्ट है तो वो उतने वोल्टेज में अंदर जाएगा तो वो हाई वोल्टेज में ही, लेकिन अंदर वो ऐसे रेगुलेट होगा कि वो अच्छे से काम कर पाएगा, प्रॉपर एफिशिएंसी दे पाएगा। आउटपुट जो आपको मिलेगा वो एक बार में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होके नहीं मिलेगा, वो आपको उस हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये हाई वोल्ट ऑल्टरनेट पावर करंट को लो वोल्ट डायरेक्ट पावर करंट में कन्वर्ट करता है। कोई डिवाइस 1.2 से 3.3 वोल्ट तक ऑपरेट कर जाती है, लेकिन किसी को 5 से 12 वोल्ट DC की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका मेन काम ये है कि हाई जो AC करंट एंटर करेगा वो हाई वोल्ट में होगा, अंदर जाके SMPS के वो रेक्टिफाई होगा, उसका DC में कन्वर्जन होगा और तब उसके बाद वो सुलझे हुए फॉर्म में आपके सामने आएगा। ये आउटपुट को रेगुलेट करता है, ऑन एंड ऑफ टाइमिंग को मेंटेन करके मिनिमम वोल्ट देता है ताकि एफिशिएंसी बरकरार रहे लीनियर पावर सप्लाई के मुकाबले में। अब लीनियर पावर सप्लाई क्या होती है? ये भी एक तरह की पावर सप्लाई होती है। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सबसे पहले हम SMPS की वर्किंग को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको लीनियर पावर सप्लाई जो है उसके बारे में समझने में आसानी होगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपना करंट इनपुट मेंस इनपुट जाता है, वो इनपुट रेक्टिफायर पे जाता है यानी बैटरी पे जाता है, जहाँ से ये इन्वर्टर की तरफ जाता है, जहाँ पर इस ज़्यादा अमाउंट के ऑल्टरनेट करंट को 2 से 200 किलो हर्ट्ज़
में कन्वर्ट किया जाता है। ये ज़्यादा कम ना हो इसके लिए कंट्रोल सर्किट, जिसको फीडबैक सर्किट भी कहते हैं, वो इस पर नज़र रखता है। यहाँ से ये आउटपुट ट्रांसफार्मर पे जाता है, फिर आउटपुट रेक्टिफायर पे, एंड फाइनली आपके स्क्रीन पर आपको रिज़ल्ट दिख जाता है, यानी कि आपकी डिवाइस अच्छे से चलने लगती है। उसी के साथ LPS, ये लीनियर पावर सप्लाई में इसको लीनियर पावर सप्लाई कहते हैं, और दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो SMPS है वो डायरेक्ट करंट में ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में आपके सामने पेश करता है, लेकिन लीनियर जो है वो हाई ऑल्टरनेट करंट को लो ऑल्टरनेट करंट करके ही आपके सामने प्रेजेंट करता है। साइज़ में SMPS छोटा है और एफिशिएंसी में तेज़, लेकिन उसका जस्ट उल्टा लीनियर पावर सप्लाई में है, यानी कि इसका साइज़ रिलेटिवली बड़ा होता है और एफिशिएंसी SMPS के मुकाबले थोड़ी कम होती है। तो ये इसके बारे में मेजर डिफरेंस था।